इस सफेद कलर का सब लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि जब वह कुछ ड्रॉ करता है तो वह किसी को भी दिखाई नहीं देता है। यह देखकर लाल और हरा कलर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, फिर अपने रंग बिरंगे कलर से ड्राइंग करके सफेद कलर को चिढ़ाने लगते हैं और सफेद कलर को बेकार समझते हैं। लेकिन सफेद कलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह कॉन्फिडेंस के साथ में काम करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक काला कलर आता है जिसे देखकर लाल और हरा रंग डरने लगते हैं, क्योंकि काला रंग जिधर से भी गुजर रहा था उधर की पेंटिंग खराब हो जा रही थी। इसलिए लाल और हरा रंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काला रंग के सामने बहुत छोटे थे। तभी काला रंग सफेद रंग के पास पहुंच जाता है और तभी कुछ जादुई होता है। अचानक से सफेद रंग की सभी ड्राइंग्स दिखने लगती है जिसे सफेद रंग ने बड़ी मुश्किल से बनाया था, जैसे चमकता हुआ चांद, उड़ता हुआ रॉकेट, खिलता हुआ फूल और टिमटिमाता हुआ तारा, सब काले रंग की वजह से दिखने लगता है, जिससे सफेद रंग को अपने जीवन का मकसद पता चल जाता है। अपनी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब। ये लड़का दूसरे लड़के से टकराता है और अचानक से दोनों का रंग बदल जाता है, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास भी कलर नहीं है, कोई भी ठीक से गाड़ी नहीं चलाता है और दुनिया खराब हो चुकी है। लेकिन जब हर कोई दो क्यूब्स को रंग बदलते हुए देखता है तो वे सभी उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। उसी समय दोनों क्यूब्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अचानक से दोनों का कलर पीला हो जाता है। दूसरे भी उनकी नकल करते हैं और उनका भी कलर पीला हो जाता है। फिर शहर पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि क्यूब्स ट्रैफिक लाइट्स के रूप में काम करने लगे। लेकिन जल्द ही इनकी खुशी दुख में बदलने वाली थी, क्योंकि एक दिन पूरी दुनिया के क्यूब्स कलर बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें से एक क्यूब में अचानक से खराबी आने लगती है और वो बेहोश होकर काले रंग का हो जाता है। सभी क्यूब्स घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर हर एक क्यूब से उनकी ऊर्जा मांगकर उसे जिंदा कर देता है और आखिर में सभी क्यूब्स खुशियां मनाते हुए डांस करने लगते हैं। अपनी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब कर। एक लड़के ने छोटे राक्षस की पूंछ पकड़ ली, लेकिन लड़का बहुत भारी था, इसलिए छोटे राक्षस को थोड़ा मुश्किल हुई। ये दृश्य लड़के के पिता को भयभीत कर दिया। अचानक छोटे राक्षस के हाथ में एक झटका लगा और दोनों खाई में गिर गए। जब वे गिरने वाले थे तभी वे हवा में रुक गए। दरअसल छोटे राक्षस में उड़ने की क्षमता थी, लेकिन लड़के के भारी होने के कारण वह ऊपर उठ नहीं पा रहा था। यह देख पहाड़ी पर खड़ा पिता चिंतित हो गया। अपनी जान बचाने के लिए छोटे राक्षस ने पूरी ताकत से ऊपर उड़ने का प्रयास किया और लड़के को जमीन पर रखा। अचानक जानवर पकड़ने वाले शिकारी पहुंच गए। छोटे राक्षस ने बेहोश होने के कारण जमीन पर गिर गया। शिकारी के खतरों के सामने उन्हें केवल यह देखना पड़ा कि छोटे राक्षस को ले जाया जा रहा है। जल्द ही छोटे राक्षस को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही शिकारी जाने वाले थे, अचानक से एक बड़ा राक्षस आसमान से उड़ता हुआ आया और उनके रास्ते में आ गया। ये छोटे राक्षस की माँ थी। माँ ने अपने बच्चे को बचा लिया। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब। यह पेंसिल सिर्फ सीधी लाइन ही खींच सकती है, लेकिन अचानक उसे नींद आने लगी और उसने सीधी लाइन को थोड़ा टेढ़ा बना दिया। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, पर कोई भी गलती नहीं हुई थी, इसलिए वह आगे का सफर जारी रखती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसे फिर से नींद आने लगी। तभी वह अचानक फिसल गई और एक टेढ़ी लाइन खींच गई। पेंसिल ने जैसे ही उसे देखा, डर के साथ उसे मिटाने लगी, लेकिन उसने पेपर को और गंदा कर दिया। पेपर पर फैले काले धब्बे को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन आंसू भी काले थे, जिससे पेपर ज्यादा गंदा होने लगा। तभी एक हाथ पेंसिल को आंखें खोलने को कहता है। वो हाथ रबर का था। रबर ने तुरंत पेपर पर चलकर पेंसिल की फैलाई गंदगी को साफ करने लगा। खुशी के मारे पेंसिल ने रबर को गले लगा लिया और उसका धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, पेपर पर उसने एक और टेढ़ी लाइन को बना दिया था। वो तुरंत वापस अपने जगह पर आती है। तभी रबर भी उस धब्बे को मिटा देता है और तभी से हर पेंसिल के साथ एक रबर रहने लगा। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब कर। इन बुढ़ी दादी माँ के गले में खाना फंस गया है, पर इनकी पोती गेम खेलने में बिजी थी और जब तक उसने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दम घुटने के कारण दादी अब जा चुकी थी और उनकी आत्मा भी शरीर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन लड़की उसे वापस शरीर में डालने का प्रयास करती है, पर वो भी आत्मा के साथ स्वर्ग में पहुंच गई। जब मौत की देवी ने लड़की की गलती देखी तो उसका कान खींचने लगी, पर लड़की ने एक और मौका मांगा और मौत की देवी ने एक और मौका दिया। इस बार लड़की हर मुमकिन कोशिश करने लगी ताकि अपनी दादी को बचा सके। उसने मछली पर पैर फिसलने से दादी को बचाया, पर जब दोनों घर जा रहे थे तभी गेम देकर लड़की का ध्यान भटक गया। इतने में दादी का पर्स हाथ से छूट गया और वो पर्स को उठाने के लिए झुकी। तभी तेज रफ्तार में कांटों से भरा ट्रक उनकी तरफ आने लगा, पर लड़की ने समय रहते ही एक चाकू फेंका और ट्रक का टायर पंचर कर दिया। पर ट्रक एक दुकान में जा घुसा और सारे कांटेदार फल हवा में उड़ने लगे। तब लड़की अपनी निंजा टेक्निक से दादी को बचाने लगी, पर जब आखिरी फल आया तो उसका झाड़ू टूट गया। तब लड़की ने अपना गेम बॉक्स फेंका और दादी को बचा लिया। अपनी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।